हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम? हाउ मच 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास एक कॉपर की वायर है जिसकी डायमीटर कितनी दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। ओके, एंड इस कॉपर की वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है स्टूडेंट्स, हमने पढ़े थे ओम और मीटर, राइट। और रेजिस्टिविटी की जो एसेंट होती है वो होती है ओम मीटर, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अगर इस कॉपर की वायर का हमको रेजिस्टेंस कुल मिला करके 10 ओम करना है तो उसके लिए इस कॉपर की वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। सेकंड पूछ रहा है कि अगर इस वायर की डायमीटर को हम कर देते हैं डबल, ओके, जो डायमीटर जितना दिया हुआ है अगर इसको हम डबल कर देंगे तो उस केस में इस कॉपर की वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वो कितना होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो वायर देखे हैं जनरली वो वायर कैसे होती है, वायर कुछ इस तरीके से होती है, आपने देखे होंगे। और इस वायर को जब हम इस एक साइड से देखते हैं तो हमको एक ऐसे शेप दिखता है, ये हमको दिखता है सर्कल। तो अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करता हूँ या सिंपली एरिया की बात करूँगा तो उस केस में क्या होगा, इस कॉपर की वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका एरिया कितना होगा, सर्कल के जितना, यानी कि πr²। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो होता है πr²। पाई जो है वो 22/7 या फिर 3.14 होता है और r जो है वो रेडियस होता है, उसका स्क्वायर करते हैं, राइट। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास जो डायमीटर है वो दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी दी हुई है वो है ओम मीटर में, यानी कि हमको मीटर तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि अलग अलग यूनिट को लेकर के हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो इस कॉपर की वायर की जो डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, वो होते हैं 1000। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ से आया तो मैं आपको ये भी समझाता हूँ स्टूडेंट्स, डोंट वरी। देखिए हमने पढ़े 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, वो होते हैं 10। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा 1000 मिलीमीटर इन 1 मीटर। ओके, इतना क्लियर है। तो अब हमने बात की कि मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में। तो जब भी मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो करते हैं डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 0.5 जो हमारे पास है उसको डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से, तो हमको ये मिल जाएगा आंसर मीटर में। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट का आ जाएगा नीचे 1 और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इनके बीच में कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई, यानी कि 5 अपॉन हमारे पास मिल गया 10,000। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं इस 10,000 का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 4 कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरोज है। तो ये हो गया 5 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 4। इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -4। ये आपको पता होना चाहिए, जब हम नीचे की चीज़ को यानी कि डिनोमिनेटर की चीज़ को कोई ऊपर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जो पावर होती है वो निगेटिव में चेंज हो जाती है। अगर ये पावर निगेटिव होती डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाती तो ये पावर पॉजिटिव बन जाती है। ये रूल्स है जो आपको पता होगा, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ, और पता नहीं था तो अभी आपको पता चल गया, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर, ये हो जाएगी डायमीटर ऑफ दिस कॉपर वायर। अब क्योंकि हमको एरिया पे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा तो हमको रेडियस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायमीटर कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 2.5 और 10 टू द पावर ऑफ -4 रहेगा एज इट इज़ और यूनिट हो जाएगी मीटर। तो ये हमको मिल गई है रेडियस, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको इस कॉपर की वायर का जो रेजिस्टेंस है वो करना है 10 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो गया गिवन, दैट इज 10 ओम। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में दिया है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, जो सिंबल होता है वो होता है रो। रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो का सिंबल ये होता है।
तो ये दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -6 नहीं है, दैट इज -8। तो ये मिसप्रिंट है, इसको आप -8 कर देंगे। ओके, तो अब स्टूडेंट्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी वायर के रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़े थे, वो था R इज इक्वल टू ρl अपॉन A। ये हमने पढ़े थे, राइट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस वायर की लेंथ कितनी होगी, तो इस लेंथ को हम यहीं रखना चाहेंगे। तो ये जो एरिया है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी कि RA हो जाएगा, और ये जो रो है रेजिस्टिविटी है ये L के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड यानी कि रो अपॉन में जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, उधर बच जाएगा L, राइट। तो ये वही फॉर्मूला दिया हुआ था, इससे हमने फॉर्मूला लेंथ का बना लिए हैं जो कि ये है RA अपॉन रो। तो L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर, R क्या है, रेजिस्टेंस, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो क्या है, वो है रेजिस्टिविटी। अब क्योंकि जो हमने वायर लिए कॉपर की उसका जो एरिया है या क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बेसिकली हो जाएगा πr², तो वैल्यू पुटअप कर देंगे πr², R रहेगा एज इट इज़ और रो रहेगा एज इट इज़। अब चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं इन सब में। तो R की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 10, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और रेडियस हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -4, और क्योंकि R पे यहाँ पे 2 की पावर है तो यहाँ पे हमको 2 की पावर लगाना ही पड़ेगा, राइट। और रेजिस्टिविटी दी हुई है कितनी, वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -8। इतना हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 रहेगा एज इट इज़, राइट, एंड 3.14 भी रहेगा एज इट इज़, उसको भी चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे 2.5 पे ये 2 की पावर है तो ये जाएगा 6.25, राइट। और इसके बाद 10 पर जो है -4 है उस पर भी 2 की पावर है। और हमने पढ़े अगर A पर m की पावर है और उसके ऊपर भी अगर n की पावर है तो फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर ऑफ m इंटू n, यही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू 2, तो 10 पर हो जाएगा -8। ओके, और इसके डिनोमिनेटर में अपॉन में क्या था, रेजिस्टिविटी थी, और क्वेश्चन में दिया हुआ रेजिस्टिविटी कितना, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -8। इतना क्लियर है। अभी 10 टू द पावर ऑफ -8 से ये -8 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब सिंपली हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6.25 करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे 1.6 को। तो ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा देखते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 122.65 मीटर। ओके, यहाँ पे 72 दिया हुआ है पर मेरे हिसाब से ये 65 आएगा पॉइंट के बाद। आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और ये मीटर में मिल जाएगा हमको सिंपली लेंथ इस कॉपर वायर की। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ये जो कॉपर की वायर है इसकी डायमीटर को हम करेंगे डबल। ओके, तो हमको एक नई डायमीटर ले लेंगे, नई डायमीटर मिलेगी मतलब। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो डायमीटर है वो थी 0.5 mm, तो हमको डबल करना है यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा 1 मिलीमीटर, राइट। तो स्टूडेंट्स हमको मिलीमीटर में नहीं चाहिए, वैल्यू मीटर में चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो मीटर में दी हुई है, राइट। ओम मीटर थी उसकी यूनिट, तो हमको यहाँ पे मीटर चाहिए। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं वो हमने बताया था आपको, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो जब भी हमको मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 1000 से, राइट। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते पहले 1/10 टू द पावर ऑफ क्या है, ये 3 है। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ -3 होगा। इतना क्लियर है। तो मीटर में हमको मिल जाएगा सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। ये हो जाएगी डबल डायमीटर, यानी कि जो डायमीटर थी उसको हमने कर दी डबल, तो कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम मान लेते हैं R डैश है, ये हमारा नया रेजिस्टेंस होगा। तो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R डैश इज इक्वल टू ρl अपॉन A। ये फॉर्मूला हमने बताया था कि वो फैक्टर्स किसी भी वायर या कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला था ρl अपॉन A, यानी कि ये वाला। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हमको वैल्यू पुटअप करना है। रो की वैल्यू दी हुई है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -8, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। L अभी हमने निकाले 122.65 रखना आप, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन पे आपको 65 मिलेगा। और जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका फॉर्मूला होता है πr², तो पाई रहेगा एज इट इज़ फिलहाल। और रेडियस कितनी होगी, रेडियस हमको निकालना पड़ेगा। अगर ये डायमीटर है तो हमको रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -3।
और फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो 2 की पावर हमको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी पहले, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अपन वाले टर्म में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.14 तो रहेगा एज इट इज़, ओके। एंड 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो हो गया 1/4, ओके। एंड 10⁻³ है और उसके ऊपर भी पावर है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, यही होगा। तो यहाँ पे जो अपॉन में 4 है, जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये 4 सिंपली कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे अपॉन के नीचे और एक अपॉन है, तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये जो है टर्म उल्टी हो जाती है, यानी कि 1/4 का 4/1 हो जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, ओके। बाकी यहाँ पे 3.14 और 10⁻⁻6 रहेगा एज इट इज़। तो जो हमने डिस्कस की है वो चीज़ यहाँ पे मिल गई है, सिंपल 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई बाय 122.65 और 4 आ गया ऊपर, और नीचे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 था। अब यहाँ पे जब ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगी टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा सिंपली। तो ऊपर ऑलरेडी हमारे पास 10⁻⁻8 है, तो क्या होगा, ये 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो एज इट इज रहेगा। तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाती है, -8 + 6 यानी कि हो जाएगा 10⁻⁻2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे 122.65, उसका जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये आपके लिए असाइनमेंट है। उसका जो आंसर आएगा उसमें आप 3.14 को करेंगे डिवाइड, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, वो आएगा 250.2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने साइंटिफिक वे से डाटा को रिप्रेजेंट करना सिखाए हैं। जो ये पॉइंट है ये बेसिकली फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, तो ये 2 प्लेस जो है वो मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा 2.50 यानी कि 2.5, और पॉइंट क्योंकि 2 डिजिट लेफ्ट में मूव किया है, तो 10 पर जितनी भी पावर है वो 2 डिजिट बढ़ जाएगी, यानी कि पहले क्या था यहाँ पे 10⁻⁻, ये था -2। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लेफ्ट साइड मूव किया है, तो पावर जो है वो +2 हो जाएगी, जितने डिजिट मूव करती है उतना वो बढ़ा देते हैं, तो -2 एंड +2 कितना हो जाएगा, 10⁻0 हो जाएगा, और 0 की पावर होती है कितना होता है, ये होता है 1। तो ये बेसिकली ये टर्म यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और हमको आंसर मिल जाएगा 2.5 ओम। तो इस तरीके से अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उस कॉपर की वायर का, वो हो जाएगा 2.5 ओम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।